मुल्क में जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में ये बात आम हो गई है कि मुसलमान हैं तो दबा दो। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। लोग दलीलें भी देते हैं। मुसलमान ही सियासी हथियार है, मुसलमान ही वोट बैंक है, मुसलमान ही हर गुनाह का जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग से मारपीट की वारदात सामने आई। बुजुर्ग पर थप्पड़ बरसते रहे, गालियां पड़ती रहीं और तमाशाई तमाशा देखते रहे, क्योंकि वो शायद इंसान नहीं, मुसलमान थे। हरियाणा के चरखी दादरी ने नोएडा के दादरी के अखलाक की याद दिला दी। साबिर मलिक की मॉब लिंचिंग होती रही और लोग वीडियो बनाते रहे, क्योंकि शायद साबिर मलिक इंसान नहीं, मुसलमान थे। मदरसे के निसाब में दखलंदाजी की कोशिश की गई। मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने पर एतराज जताया गया, तो उत्तराखंड के मदरसों में राम कथा पढ़ाने का मामला भी सामने आया। मदरसे क्यों टारगेट पर हैं? क्योंकि यहाँ भी मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड को मरकजी हुकूमत की जानिब से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब लगाने पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। कुर्ता पैजामा और टोपी को देखते ही लोग भड़क उठते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मुसलमानों की अलामतें हैं। यूपी में शहरों के नाम बदल गए, महाराष्ट्र में शहरों के नाम बदले गए, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, दुकानों के आगे नाम लिखने की ताकीद की गई, तो मुस्लिम दुकानदार से खरीद व फरोख्त पर हंगामा हुआ। एमपी में एफआईआर लिखते वक्त उर्दू न इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया गया। उर्दू को मुसलमानों की जबान बताया गया। यूपी में खुले में नमाज पर पाबंदी लगाई गई। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक लगाई गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मुसलमानों की अलामतें हैं। आए दिन तौहीन रिसालत के मामले देखे जाते हैं। हद ये हो गई है कि ऐसा करने वालों की हौसला अफजाई की गई। यूपी, एमपी और राजस्थान में मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। शिमला में हिंदू समाज के लोगों ने 5 घंटे तक एक मस्जिद के बाहर नारेबाजी की और एक मस्जिद को गिराने की मांग की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मुसलमानों की अलामतें और जज्बात से जुड़े मुद्दे हैं। असम में काजी की मर्जी की कोई अहमियत नहीं रह गई। असेंबली में नमाज का ब्रेक खत्म हो गया। मियाँ मुस्लिम का नारा देकर सारे मुसलमानों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मुसलमानों की अलामतें हैं। ये सारे सवाल भारत की सबसे बड़ी अक़लियत के हैं। ये सारे सवाल मुसलमानों के हैं। इन सवालों को सुनते सुनते दिलो दिमाग में ये सवाल तो उठना लाजमी ही है कि क्या इस वक्त मुश्किल में है मुसलमान। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।